हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। चलो अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ रिटेलर्स के बारे में। इसकी पहले ये जान लेते हैं कि रिटेल बिजनेस का मतलब क्या होता है। रिटेल बिजनेस का मतलब हमने पहले भी देखा है। रिटेल बिजनेस मीन्स एक ऐसा बिजनेस जो छोटे क्वांटिटी पे होता है, मीन्स जो छोटे लेवल पर होता है, जो एक लोकल मार्केट में जो बिजनेस होता है उससे हम बोलते हैं रिटेल रिटेल बिजनेस बोलते हैं। रिटेल बिजनेस जो करता है, जो पर्सन रिटेल बिजनेस करता है उसे हम रिटेलर बोलते हैं। मैंने यहाँ मेंशन किया रिटेलर रिटेलर बोलते हैं। रिटेलर सामान किससे परचेस करता है, उसको कुछ गुड्स बेचने का है, बिजनेस करने का। वो सामान किससे परचेस करेगा, होलसेलर से करेगा, या फिर कभी कभार बाई चांस कुछ कुछ रिटेलर ऐसे भी होते हैं जो फैक्ट्री से डायरेक्ट परचेस करते हैं, उनके पास कैपिटल ज्यादा हो। तो नॉर्मल जो रिटेलर होते हैं वो होलसेल के पास से करते हैं। अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ रिटेलर। हमने फीचर्स ऑफ होलसेल भी देखे थे, उससे भी कुछ 8-9 पॉइंट्स है, बट इसमें हमें 5 पॉइंट दिख रहे हैं रिटेलर में। अब हम देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट पे आता है हमारा एक्ट एज ए लिंक। जो रिटेलर होता है, होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में लिंक बनकर लिंक रहता है। होलसेलर से रिटेलर को आता है, रिटेलर से कंज्यूमर को जाता है। मीन्स जहां तक कंज्यूमर सेटिस्फाई होता है और जहां गुड्स एंड होते हैं वो कंज्यूमर तक ही एंड होते हैं, उसके आगे नहीं जाते हैं। ओके, फिर आते हैं मार्केट एरिया। रिटेलर जो होते हैं वो एक लोकल मार्केट में ही रहते हैं। सिर्फ वो लोकल मार्केट एक लिमिटेड एरिया में ही रहते हैं, उनका मार्केट एरिया यही रहता है, एक लोकल एरिया। ओके, फिर आते हैं टाइप्स ऑफ गुड्स। अब होलसेल में हमने देखा था टाइप्स ऑफ गुड्स की, वो एक दो या फिर कुछ ही चीजों के गुड्स रखता है, कुछ ही चीजों के गुड्स को होलसेल करता है। बट रिटेलर ऐसा नहीं करता है। रिटेलर बहुत सारे टाइप्स के गुड्स के बिजनेस करता है, बट वो जो गुड्स रखेगा अपने पास वो स्मॉल क्वांटिटी में रहेगा। जहां होलसेल 2-3 गुड्स रखता था, 100-200 पीस रखता था, वहां रिटेलर बहुत सारी चीजें रखेगा, बट 1-2-3-4 क्वांटिटी में बस, जहां पे कंज्यूमर आके डेली ले सके उतने ही क्वांटिटी में। फिर आता है कैपिटल रिक्वायरमेंट। अभी हमने देखा वैरायटी ऑफ गुड्स है बट कम क्वांटिटी पे, इसके कारण उसको बहुत लिमिटेड कैपिटल लगेगा, ज्यादा कैपिटल लगेगा एज कम्पेयर टू दोस्तों होलसेलर लोग जितना कैपिटल लगा था उतना कैपिटल रिटेलर को बिल्कुल नहीं लगेगा, बहुत ही लिमिटेड कैपिटल, बिकॉज बहुत छोटे लेवल पे लोग बिजनेस करते हैं। अब देखते हैं हम फिफ्थ रिस्क। जो हमने होलसेलर में रिस्क देखा था उसे बहुत रिस्क लेना पड़ा था। हमने देख रहे थे कि उसको मैन्युफैक्चर के लिए भी रिस्क था और इसके रिटेलर के भी रिस्क था। और रिटेलर को क्या रिस्क है, अभी रिटेलर का जो रिस्क है वो जो होलसेलर करता है, होलसेलर जितना रिस्क नहीं रहेगा, जितना होलसेलर को रिस्क था उतना रिटेलर को रिस्क नहीं रहेगा, तो उससे कंपेरेटिव कम रिस्क रहेगा। बट जितना प्रॉफिट होलसेलर कमाता है उतना प्रॉफिट रिटेलर नहीं कमा सकता, ये इसके लिए रिस्क है। अगर ज्यादा लेवल पे अगर बिजनेस कर रहा है तो अच्छा सा प्रॉफिट कमा सकता है, बाकी बिल्कुल नहीं। और रिटेलर का ये भी रहता है कि वो जो सामान रहता है, गुड्स रहता है, वो बहुत कम क्वांटिटी पे रखता है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी पे गुड्स रखता है वो, इसलिए गुड्स का वो उसके पास नहीं भी मिलते, अवेलेबल नहीं भी मिलते। बट वो बहुत सारी चीजों का बिजनेस करता है, एक गुड्स 2 गुड्स का नहीं, बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ गुड्स का अपने बिजनेस करता है। इसके लिए कंज्यूमर उससे सेटिस्फाई हो जाते हैं कि कंज्यूमर को जो गुड्स चाहिए वो गुड्स उसके पास से मिल जाता है। तो ये था हमारा फीचर्स ऑफ रिटेलर। अब हम नेक्स्ट जानते हैं कि सर्विस कैसे देता है। ये मैन्युफैक्चरर को सर्विस देता रहेगा और ये कंज्यूमर को सर्विस देता है। कैसे सर्विस देता है वो जानते हैं गाइस। तो अब हम देखते हैं सर्विस ऑफ रिटेलर। हमने पहले सर्विस ऑफ होलसेलर में देखा था, वो मैन्युफैक्चरर को भी सर्विस दे रहा था, वो रिटेलर को भी सर्विस दे रहा था। अब रिटेलर किसको सर्विस देता है, रिटेलर होलसेलर को सर्विस देता है और कंज्यूमर को सर्विस देता है। अब हम स्टार्ट करते हैं होलसेलर के साथ। होलसेलर में टोटल 6 टाइप के सर्विस देते हैं। फर्स्ट पे आता है कनेक्टिंग लिंक। हमने पहले ही पढ़ा है रिटेलर के फीचर में कि रिटेलर होलसेलर और कंज्यूमर के बीच का एक लिंक है, जब गुड्स थ्रू पास होते हैं। ओके, फिर आता है क्रिएट डिमांड। डिमांड क्रिएट करता है, कौन क्रिएट करता है, रिटेलर क्रिएट करता है। रिटेलर बोलता है कि मुझे ये गुड्स चाहिए, ये कंज्यूमर मुझे ये गुड्स मांगा है, ये कंज्यूमर मुझे ये गुड्स मांगा है, ये सब बात बता के वो होलसेलर को बताता है, होलसेलर वो गुड्स को लाके देता है। मीन्स होलसेलर का एक डिमांड हो गया जो उसको मार्केट में जा रहा है, किसके थ्रू जा रहा है, रिटेलर के थ्रू जा रहा है। तो हो गया ये क्रिएट डिमांड। फिर हेल्प्स टू डिस्ट्रीब्यूट। अब कभी कभी होलसेलर खुद मार्केट में नहीं पहुंच सकता, तो वो मार्केट में बैठा कौन है, रिटेलर बैठा है, रिटेलर कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचाता है। होलसेलर भी कभी कंज्यूमर गुड्स पहुंचाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम रिटेलर ही मार्केट में गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फिर आता है अट्रैक्ट कंज्यूमर।
कंज्यूमर को अट्रैक्ट करता है। कोई भी नया गुड्स समझो मार्केट में आया है, उस होलसेलर ने इसको बताया, बट होलसेलर फेल हो रहा है कि वो गुड्स उतने स्पीड में बिके मार्केट में। रिटेलर क्या करेगा, खुद की दुकान के बाहर एक ये डाल देगा, एक बैनर या फिर एक कोई भी एड्रेस डाल देगा कि ये मार्केट में गुड्स आया है, आप इसे यूज करो, आप ये सेल में बिक रहे, ऐसे हो रहे वैसे हो रहे, ऐसे करके एडवर्टाइज करेगा, फिर कंज्यूमर अट्रैक्ट करेगा। उससे किसको फायदा आएगा, होलसेलर को फायदा आएगा, उसका गुड ज्यादा रिटेलर लेगा, होलसेलर को प्रॉफिट होगा, रिटेलर को प्रॉफिट होगा। ओके, फिर आता है मार्केटिंग में। कभी कभार होलसेलर भी नाकाम हो जाता है, होलसेलर भी कुछ गड़बड़ी होने के कारण, होलसेलर की ज्यादा वर्कलोड होने के कारण होलसेलर रिटेलर तक गुड्स नहीं पहुंच सकता। तो रिटेलर बहुत अच्छे होते हैं, रिटेलर क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं, हम आपके लिए ट्रांसपोर्ट क्रिएट करते हैं, मैं अपनी गाड़ी लेके आता हूँ, मैं अपने टेम्पो लेके आता हूँ, अगर आपके पास स्टोरेज का प्रॉब्लम है तो मैं स्टोरेज का फैसिलिटी करता हूँ। ऐसे अगर बोले कि एडवर्टाइजिंग का प्रॉब्लम है तो मैं आपके एडवर्टाइज कर देता हूँ मेरी दुकान के बाहर। ऐसे ऐसे काम करता है मार्केटिंग के लिए रिटेलर, होलसेलर के लिए। फिर आता है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। होलसेलर ने भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया था रिटेलर को, भाई ये कुछ नए मार्केट में आने वाले, तो आप इसका ये करो, बेचना चालू करो, मैं आपको ला के देता हूँ। तो रिटेलर उनको क्या इंफॉर्मेशन देगा, ये देगा कि कंज्यूमर का क्या डिमांड है। अब प्रोडक्शन तो चालू है नए फीचर्स के साथ, नए नए फैशन के साथ, बट कंज्यूमर की कुछ डिमांड होगी, कंज्यूमर को भी ऐसी कुछ मनचाही चीज जो चाहिए होगी, जो उसमें उस चीज की फीचर्स हो, तो वो जो कंज्यूमर होंगे वो रिटेलर को बोलेंगे, रिटेलर जाके होलसेलर को बोलेगा, देख ऐसे ऐसे लोग डिमांड कर रहे हैं, तू जाके मैन्युफैक्चरर को बता। हमने सर्विस में देखा था होलसेलर वाले कि कुछ भी इंफॉर्मेशन रहता है वो मैन्युफैक्चरर को बताता है, ऐसे करके ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है। फिर अब हमने देख लिया है सर्विस ऑफ होलसेलर, अब हम देखते हैं सर्विस टू कंज्यूमर। जैसे होलसेलर को इतना सर्विस दी है 6 पॉइंट से, अब हम देखते हैं 7 पॉइंट के साथ सर्विस ऑफ कंज्यूमर, सर्विस टू कंज्यूमर। फर्स्ट देखते हैं हम क्रेडिट फैसिलिटी। अगर कोई रिटेलर का कोई पहचान कस्टमर या कोई डेली कस्टमर, उससे वो क्रेडिट देगा, बोलेगा कि ठीक है आज तो कुछ देगा, एक हफ्ते 2 हफ्ते या फिर 1 महीने बाद तो आराम से पेमेंट कर, तो अपने कस्टमर घर का कस्टमर ऐसे बोलते हैं। ये होता है क्रेडिट फैसिलिटी। इससे कस्टमर खुश होता है, तो उसको जल्दी पेमेंट नहीं देना, तो आराम से पेमेंट देंगे, और कुछ लेता है उसके पास से, हाँ भाई आराम से पेमेंट देंगे। होम डिलीवरी, आपने बहुत बार शॉप्स में देखे होंगे आपके रेसिडेंशियल एरिया में कि वहां इधर लिखा होता है फ्री होम डिलीवरी, बाय मोर देन 1000 रुपीज हैव फ्री होम डिलीवरी, ऐसे सब लिखे होते हैं फ्री होम डिलीवरी के ऊपर, तो वो होता है होम डिलीवरी। जो रिटेलर होते हैं अपने रेसिडेंशियल एरिया में होते हैं, एक लिमिटेड एरिया में होते हैं, तो उस लिमिटेड एरिया के लिए होम डिलीवरी करते थे कि कंज्यूमर सेटिस्फाई हो, उसे घर बैठे सामान आ जाए। आफ्टर सेल सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस का मतलब मैंने कुछ बेचा, फॉर एग्जाम्पल मेरा मोबाइल का दुकान है, मैंने मोबाइल बेचा, 2 कस्टमर को मोबाइल बेचा, वो 2 कस्टमर को बेचते हुए मैं बोलूंगा कि अगर आपको 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे पास आ सकते हो, मैं रिपेयर करके आपको दे दूंगा, कुछ भी खराबी आई तो। ये होता है आफ्टर सेल सर्विस। सेल होने के बाद भी सर्विस दे सकता है। रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स, रेगुलर सप्लाई गुड्स में क्या होता है कि जो रिटेलर होता है वो रेगुलर सप्लाई करना चाहिए, वो रेगुलर सप्लाई करता है, जब चाहिए उसको सप्लाई कर देता है गुड्स। कंज्यूमर को निराश नहीं करता है कि भाई रुक 2 दिन रुक, गुड्स आया नहीं अभी तक, गुड्स स्टॉक में नहीं है, ऐसा कभी नहीं करता। वो जो गुड्स उसके बाद खत्म होने वाला है वो स्टॉक में कर देता है, जब कंज्यूमर से जब कंज्यूमर से मांगेगा तब जाके वो लेके आएगा। ओके, लोकल कन्वीनियंस, लोकल कन्वीनियंस का मतलब फॉर एग्जांपल मेरा एक मोबाइल का दुकान है, मैंने पहले बोला मेरा मोबाइल का दुकान है रेसिडेंशियल एरिया में। मेरे जो रेसिडेंशियल एरिया वाले लोग रहेंगे मुझसे आके कभी बोलेंगे, अगर ऐसा बोलेंगे भाई मैं कल आऊँ क्या, आज मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे लेने का, मुझे मोबाइल लेने का है, मेरे पास पैसे नहीं है, कल मेरा सैलरी आने वाला है, कल मैं आके बोले बिंदास आ तू कभी भी हम तेरे लिए रेडी है। वो रेसिडेंशियल एरिया में, वो इसी एरिया में रहता है, इसलिए मैं उसको बोल सकता हूँ कभी भी है कैसे भी है। लोकल कन्वीनियंस एक लोकल एरिया में है तो उसे बोलते हैं लोकल कन्वीनियंस। रिटेलर कैसे, रिटेलर भी इसके लिए रेडी रहता है अपने कंज्यूमर के लिए, हाँ वो कंज्यूमर लिए आने वाले, मैं कहता हूँ उसके लिए वेट करता हूँ। कभी होता है ना ऐसा कि आपके साथ भी हुआ रहेगा, आप बहुत रात होगी, आपको कोई अर्जेंट में गुड चाहिए, या फिर कभी कभी आप लोगों की आदत होती है कि स्कूल का प्रोजेक्ट बाकी है, टीचर ने चार्ट पेपर में सब बना के लाने के लिए बोला था, और स्टेशनरी शॉप का भी बंद होने में 5 मिनट बाकी है, आप भाग के जाते हो, दुकान बोलते हो अंकल 2 मिनट रुको मुझे कुछ खरीदना है, तो दुकान ऐसा नहीं बोलता कि नहीं कल सुबह आ, ऐसा नहीं बोलेगा, वो निकाल के देगा, जो आपको कुछ चाहिए, जो आपको पेपर चाहिए वो सब निकाल के देगा। ओके, अब इंफॉर्मेशन, अब इसने यहाँ भी इंफॉर्मेशन दिया होलसेलर को,
तो यहाँ भी इंफॉर्मेशन देगा। क्या इंफॉर्मेशन देगा? फॉर एग्जाम्पल फिर से हम समझते हैं मोबाइल का दुकान है। अब मेरे पास कोई कस्टमर आया, बोले मुझे मोबाइल चाहिए, उसे पसंद आ रहा है मोबाइल, फिर मैं बोलूँगा कि मैं बोलूँगा कि आपको और इससे अच्छा फीचर मोबाइल चाहिए क्या, ये सेम प्राइस में 10,000 प्राइस में इससे अच्छा पीस है। बोलेगा हाँ चाहिए, 2 दिन रुको, मार्केट में नया एकदम लेटेस्ट पीस आने वाला है, तो वो आप खरीदो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो ये वाला इन्फॉर्मेशन इसको होलसेलर दिया होगा। हमने देखा था लास्ट टाइम कि होलसेलर इसको रिटेलर को ये करता है, इन्फॉर्मेशन देता है कि मार्केट में ये नए गुड्स आने वाले हैं, तो इसका स्टॉक जमा कर। तो ये इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर को देता है कि मार्केट में स्टॉक आने वाला है, मेरे पास आएगा, मैं तो मेरे पास आ, इंक्वायरी कर और गुड्स लेके जा। ये होता है। फिर हम देखते हैं एक्सटेंसिव वैरायटी ऑफ गुड्स। एक रिटेलर होता है ना, वो होलसेलर जैसा नहीं होता है 1-2 गुड्स रखता है, वो रिटेलर बहुत सारे वैरायटी के गुड्स रखता है। उससे क्या होता है, कंज्यूमर अपनी चॉइस कर सकता है, कंज्यूमर चूज कर सकता है मुझे ये गुड्स चाहिए कि ये गुड्स चाहिए, ये लो कि वो लो, बहुत इजी पड़ता है, अपने मन चाहे गुड्स ले सकता है। ये सब फीचर्स होते हैं उसके अंदर। ये सेम फीचर हमने देखे और यहाँ पे 6 फीचर देखे, ये होते हैं सर्विस ऑफ रिटेलर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझा होगा। थैंक यू।